नमस्कार, NSC9 न्यूज पर विशेष विद तेज देख रहे हैं आप। अमृत की बूंदें जहां गिरती हैं वहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है, लेकिन क्या उसी संगम की रेती पर सनातन की परंपराओं को लहूलुहान किया गया? 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में जो हुआ उसने पूरे देश के हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है। आरोप है कि एक तरफ वीआईपी कल्चर को रास्ता दिया गया तो दूसरी तरफ सनातन धर्म के सर्वोच्च पदों में से एक शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को संगम स्नान से रोका गया। बात महज रोकने तक सीमित नहीं रही। वीडियो साक्ष्य गवाह है कि कैसे पुलिसिया बूटों के नीचे आस्था कुचली गई। एक साधु की चोटी पकड़कर घसीटना क्या यह कानून व्यवस्था है या सनातन के प्रतीकों का अपमान? क्या अनुच्छेद 21 और 25 सिर्फ कागजों तक सीमित है? आज इसी गंभीर मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज स्टूडियो में मौजूद हैं गौ सेवाधीश बाबूलाल जांगिड़ जी। बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या अब संतों को भी अपने ही देश में भक्ति के लिए प्रमाण और परमिट की जरूरत पड़ेगी सर? देखिए, ऐसा है कि अभी जो सरकार वर्तमान में चल रही है, इसको हम बोलते हैं कि सनातन की सरकार है, कि सनातन की सरकार नहीं है। सनातन की सरकार संत लोग चलाते हैं, ये धर्मनिरपेक्ष सरकार है। तो ये सिर्फ उसके चोले में ये काम कर रहे हैं, सनातनी चोले में, बाकी इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो बाद की बात है, लेकिन सर पहले तो जो सनातन सरकार जिसको कह सकते हैं, सरकार का मतलब क्या है? जो सर्वोपरि हो। और सनातन में सर्वोपरि किसे माना गया? चारों शंकराचार्यों को। ठीक है, तो चारों शंकराचार्य क्या एक मत नहीं है क्या सर? नहीं, चारों शंकराचार्य एक मत है। तो फिर ये एक मंच पर एक साथ भी नहीं कहीं दिखाई देते, एक बात पर भी कहीं एक आइन में नहीं दिखता है। लोगों में मैसेज कैसा जाएगा सर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारत में 4 पीठ हैं। 4 पीठों में से अभी पिछले जो कुंभ हुआ था, उस पिछले कुंभ के अंदर 3 शंकराचार्य अपने साथ में स्नान किया। 3 शंकराचार्यों ने, जिसका फोटो मैं आपको अपलोड करा दूंगा। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य, शारदा पीठ के शंकराचार्य और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, उन तीनों ने पिछले संगम के अंदर पिछले साल जो हुआ था उसमें साथ में स्नान किया है तीनों ने। रही बात जो जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य है, जगन्नाथपुरी शंकराचार्य से पूछा गया, कल परसों किसी पत्रकार लोगों ने पूछा मुक्तेश्वर जी के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे लाडले हैं। उन्होंने ये शब्द कहा उनके लिए। तो उनमें कहीं कोई मतभेद नहीं है, किसी तरह मतभेद नहीं है। और अभी उन्होंने ये कहा है, अभी 10 मार्च और 11 मार्च को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है गौ माता के लिए। तो उस आंदोलन के अंदर चारों शंकराचार्यों ने सहमति प्रकट की और चारों उसमें आएंगे। आप चूंकि शंकराचार्य जी के प्रिय शिष्य भी हैं, तो आपको इस पूरे मसले का डिटेल में ध्यान भी होगा। क्या था सर उस दिन, क्यों कैसे ये अचानक हो गया? देखिए, ऐसा है कि शंकराचार्य जो हैं, शंकराचार्य एक भगवान का स्वरूप होता है। और शंकराचार्य जब सब लोग जहाँ भी शंकराचार्य लोग जाएंगे, शंकराचार्य जी, तो सब लोग दर्शन करना चाहते हैं। तो शंकराचार्य ने सोचा कि हम पैदल जाएंगे तो काफ़ी लोग दर्शन से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए शंकराचार्य के जो साथ में चलने वाले जो उनके शिष्य थे, उन्होंने एक छोटी पालकी टाइप से उस पर शंकराचार्य को बैठाया और उस पर लेके चलने लगे। इसलिए पालकी पे लेके जा रहे थे कि ताकि आसपास 100 मीटर के दायरे में जो भी लोग देखें उनको, तो उनको दर्शन का लाभ मिल जाए। इसलिए पालकी पे जा रहे थे। और कहीं पे भी कोई बड़ी मोटर गाड़ी ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल पालकी में वो जा रहे थे। उसमें कहीं कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम में नहीं था। उस पर शिष्य अब लेके जा रहे थे उनको। और उन्होंने ये कहा, जब पुलिस उनको रोका तो शंकराचार्य जी ने कहा कि बस कुछ ही दूर तक हम जाएंगे और जब गंगा जी में स्नान करेंगे तो उस समय हम लोग इस पालकी को छोड़ देंगे। तो उनकी बात को नहीं माना गया। और वहाँ जो थे सारे बड़े बड़े, छोटे पुलिस के अधिकारी नहीं थे वहाँ पे, 3 स्टार तक भी नहीं थे वहाँ पे, जो बड़े बड़े IAS IPS थे, जो एक सोची समझी साजिश के तहत जो बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा गया। और उन अधिकारियों ने शंकराचार्य से इस तरह बर्ताव किया, ए नीचे उतर, ए नीचे उतर, इस तरह के उन्होंने वर्ड्स काम में लिए। तो शंकराचार्य अगर धीरे से आराम से बोलते, सम्मान से बोलते, तो शंकराचार्य उनकी बात को मानते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया। और फिर उन्होंने कहा कि सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो सभी लोग लाइन में लग गए। और जैसे ही लाइन में लगे तो वो बड़े अधिकारी जो थे, उन अधिकारियों ने वहाँ से थापा करनी शुरू कर दी उन पर और उनकी मारपीट शुरू कर दी। तो एक तरह से प्रशासन की गलती एक दिख रही है। और दूसरी बात, एक और जो अन्य संत हैं उनके आरोप हैं कि भाई जब वहाँ पर अन्य जितने भी संत थे और जितने शंकराचार्य हैं वो सब सामान्य रूप से स्नान कर रहे हैं, तो उनको ही ये चांदी की उस पर जाने का क्या मतलब? ऐसी क्या वो थी कि उनको आवश्यकता है अतिरिक्त सम्मान? ऐसा नहीं है। आप देखिए, मैं प्रयागराज में पिछली बार मैं भी रहा हूँ, जितने भी संत जाते हैं, जितने भी महामंडलेश्वर जाते हैं, बड़े बड़े संत जाते हैं, वो सभी एक रथ के तरफ जाते हैं। रथ जाता है उनका, ये है ना कि शंकराचार्य जा रहे हैं। इस बार चारों रथ से गए थे? बिल्कुल सभी रथ से जाते हैं। ये बिल्कुल इन्होंने मुद्दा बना लिया इस विषय को लेकर के, उनका पहले से टारगेट था। और इस मेन समस्या क्या है कि पिछली बार जब ये प्रयागराज के अंदर भगदड़ मची थी,
तो उस भगदड़ के अंदर काफी संख्या में मर गए थे लोग, और सुबह से लेकर शाम तक योगी जी एक ही बयान देते रहे कि वफा पे ध्यान मत दीजिए, वफा पे ध्यान मत दीजिए। उन्होंने ये नहीं बताया कितने लोग मरे हैं। तो उस बात को सुनते हुए शंकराचार्यों ने क्या किया, स्नान भी कर लिया और भोजन भी कर लिया। जब शाम को ये पता चला कि इतने लोग यहाँ मर गए हैं, तो शंकराचार्य जी को गुस्सा आया कि हमारे ही यहाँ पे जो सनातनी भाई मर गए हैं और हम लोगों ने भोजन भी पा लिया है और स्नान भी कर लिया, हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। तब उन्होंने कहा कि एक संत होकर के उसने, योगी जी ने हमें बताया नहीं, हमें छुपाया गया शाम तक। लेकिन वो तो उन्हें संत मानते ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि औरंगजेब की वो औलाद है। नहीं, ये वर्ड्स अब के उनके औरंगजेब की औलाद इसलिए कह रहे हैं, तो ये भी उचित नहीं है ना सर। जिस पद पर हम, आप ये देखिए, उन्हें जिस तरीके से लोग फॉलो करते हैं वो प्रेरणा पुंज है। एक संत का भी इस तरीके से गुस्सा होना कहां तक ठीक है? मान लीजिए जिनसे गलती हो रही है वो तो गलत कर ही रहे होंगे, लेकिन उसका जो प्रतिरोध है वो भी थोड़ा ठीक हो तो। देखिए, शंकराचार्य भगवान का स्वरूप होता है, उनको पूरा अधिकार होता है डांटने के लिए। अगर एक बच्चा गलती कर रहा है, उसका बाप उसको नहीं डांटे, कौन डांटेगा? शंकराचार्य से ऊपर देश में कौन है, ये बताएं मुझे आप, जो योगी जी को बोल सकते हैं? नहीं, लेकिन पहले, आज तो वो योगी जी को बोल रहे हैं, उन्होंने पहले अखिलेश से भी, उस समय भी, अखिलेश के समय भी जो है ना ये लड़ाई हुई है। नहीं, अखिलेश में लड़ाई नहीं हुई थी। अखिलेश ने क्या किया कि जो मंदिर मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तो उन्होंने विरोध किया था, शंकराचार्य धरना प्रदर्शन में बैठ गए। तो तब अखिलेश की पुलिस ने वहां पे लाठियां बरसाई थी, और लाठियां बरसाई, उसके बाद में उन पुलिस को एहसास हुआ कि हमने गलती करी। अखिलेश खुद जाकर के शंकराचार्य जी के आश्रम में 3 दिन तक वहां रोजाना गया। महाराज जी ने नहीं मिले उसे। 3 दिन बाद में उसने दंडोत पड़ के क्षमा मांगी, महाराज जी मेरी गलती होगी, तब महाराज जी ने उसको माफ किया। और अभी जो आप योगी जी के लिए कह रहे हो, योगी जी को औरंगजेब कहने का मतलब ये है कि औरंगजेब ने हमारे कितने बड़े मंदिर तोड़वाए हैं, कितने मंदिर तोड़वाए। स्वर्ण मंदिर जो अपना जो ये है सोमनाथ का मंदिर है, बहुत मंदिर तोड़वाए। तो उस मंदिर तोड़ने के विषय में उनको औरंगजेब की संज्ञा दी गई है, ना कि अन्य विषय को लेकर के। अच्छा, हाँ जी। तो एक और सवाल उन पर उठता है अक्सर, जो है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। हाँ जी। तो उनका पदस्थापन उस तरीके से नहीं हुआ है। हाँ जी। तो इसको लेकर भी जो है कई संत सवाल करते हैं कि भाई अभी उन्हें स्वघोषित शंकराचार्य के रूप में ही देखा जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान से चलता है, और हमारा जो संविधान जो बना हुआ है वो अभी 100 वर्ष पहले 100 वर्ष हुए ही नहीं है, अभी संविधान बना है। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है वो तो बहुत संविधान से बहुत पहले का बना हुआ है, वो तो लाखों वर्षों से चलता आ रहा है हमारा सनातन धर्म। तो उस सनातन धर्म के अंदर शंकराचार्य कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा। जो उनकी परंपरा है, शंकराचार्य ही शंकराचार्य की नियुक्ति करते हैं। तो जो शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी है, उनके गुरुजी का सब शरीर शांत हुआ, उसके अगले दिन ही शारदा पीठ के लिए, ज्योतिष पीठ के लिए दोनों शंकराचार्यों की नियुक्ति श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने उनका पट्टाभिषेक कर दिया। और उसके 1 महीने बाद में शंकराचार्य कोर्ट से ये आया कि आप शंकराचार्य का पट्टाभिषेक नहीं करोगे, तो उनका तो पट्टाभिषेक हो चुका है, तो वो रोक कहाँ हुई? और उन्होंने कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि लेकिन जब केस चलता है तो उसके बाद में क्या है, सार्वजनिक मंचों पर आप उस पद का तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं लिख सकता, ये नहीं कहा। अच्छा, ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मामला विवाद में है, बस इतना कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य सुरक्षा नहीं ले सकते। उन्होंने कहा पट्टाभिषेक नहीं होगा, तो पट्टाभिषेक तो उससे पहले हो चुका है, उनका 1 महीने पहले हो चुका है, स्टे उसमें बाद में मिली है। भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर हैं उन देश के प्रधानमंत्री मोदी, उनके चरण छूते हैं जब दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब ऐसे मामले होते हैं तब फिर उन समर्थकों को दिक्कत होती है और आरोप लगते हैं कि शंकराचार्य जी जो है राजनीति भी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, शंकराचार्य राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति में सबसे बड़ा पद होता है प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का। तो जो प्रधानमंत्री सबसे बड़ी राजनीति करके प्रधानमंत्री बन गया, वो प्रधानमंत्री जब शंकराचार्य के चरण छू रहा है तो बड़ा कौन है? शंकराचार्य ऑटोमेटिक बड़ा है। तो शंकराचार्य बड़े पद की इच्छा ही नहीं, सबसे बड़ा पद उनके पास है पहले से, तो उनको पद की इच्छा नहीं है। लेकिन शंकराचार्य जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है, शंकराचार्य धर्म का होता है। तो वो धर्म की बात अगर वो शंकराचार्य नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? अब बीजेपी का या कांग्रेस का आप कोई कुछ मान सकता है। शंकराचार्य जी की किसी भी पार्टी को लेकर के, किसी व्यक्ति को लेकर किसी विरोध नहीं है, लेकिन जो गलत बोलेगा उसको बोलेंगे, ये उनकी वो है ड्यूटी है शंकराचार्य की। वो गौ सेवा पर भी काम करते हैं। वो गौ सेवा को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। देखिए, गौ सेवा के लिए हमारे देश में शंकराचार्य नहीं रहे हैं। आज से जब से भारत आजाद हुआ था तो गौ माता ने भारत को आजाद करवाया था। मंगल पांडे ने जो है कारतूस का जो वो मुंह से तोड़ने के लिए मना किया कि इसमें गोए की चर्बी लगी हुई है, तब गौ माता ने ही वहां से आंदोलन शुरू करवाया था। और जब देश आजाद हुआ था तब गौ माता, तब से लेकर ये मांग उठी जा रही कि गौ माता की हत्या नहीं हो। 1966 के अंदर करपात्री जी महाराज ने
दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में संतों को लेकर गए थे, गायों को लेकर गए थे, और वहां इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई। किस मुद्दे को लेकर के? गौ हत्या बंद, भारतीय बंद हो। तब से मुद्दा चला रहा है। उसके बाद में किसी संत की हिम्मत नहीं पड़ी इस मुद्दे को दोबारा उछाला जाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने आज से 2 साल पहले गिरिराज जी से लेकर के दिल्ली में जहां हमारे शहीदों पे गोलियां चली थी उस जगह तक के लिए 250 किलोमीटर की मार्च के महीने में लंबी यात्रा की थी। मैं भी उस यात्रा में शामिल था। नंगे पांव चले थे वो 25 दिन तक, और दिल्ली में जहां गोलियां चली थी शहीदों पे उस जगह जाकर के अविमुक्तेश्वरानंद जी ने उस मिट्टी को हाथ में लेकर के हम सबको संकल्प दिलाया था कि उन शहीदों का जो सपना अधूरा था, वो जो शहीद हुए गौ माता के लिए, आपका काम हम पूरा करेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो उस काम को लेकर के गौ माता मिशन चल रहा है, और वो मोदी जी से, योगी से एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो गौ माता है उसको देश में सम्मान मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में नहीं मिले, कहां मिलेगा? बाबूलाल जी, जब जब वो गौ माता के मुद्दे पर साथ होते हैं तब अमूमन देखा जाता है कि डिजिटल मीडिया में और सब जगहों पर लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो उनके साथ खड़े दिखते हैं। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा मामला होता है जिसमें कहीं पॉलिटिकल एंगल दिखता है तो लोग उनसे इतर हो जाते हैं और वो स्पष्ट रूप में एक उनकी जो छवि है वो क्लैरिटी नहीं कर पाती। जैसे कोई मुद्दा बताइए मुझे, आप किस विषय को लेकर? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें सनातन के विषय में, तो इनको जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से क्या इशू है? देखिए, क्यों उनको एक वो कह रहे हैं कि विकलांग है और वो जगत गुरु नहीं हो सकते? देखिए, ये कहां तक ठीक है? मतलब रामभद्राचार्य से कोई वो उनका द्वेषता नहीं है। रामभद्राचार्य से द्वेषता कुछ नहीं। रामभद्राचार्य ने राम मंदिर का जो मुद्दा था, उस राम मंदिर के मुद्दे में रामभद्राचार्य जी ने कहा कि मेरी गवाही से ही वो फैसला हो सका है। जबकि आप कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को पढ़िए आप। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी की वहां 22 दिन तक कोर्ट में गवाही हुई थी, और एक भी गवाही जो है रामभद्राचार्य की गवाही से। तो इसमें नीचा दिखाने की आवश्यकता है? कहिए कि हमने भी 22 दिन गवाही दी है, आपने भी दी है। नहीं, नीचा नहीं दिखा, सुनिए, एक दूसरे के प्रति दोनों का ही आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे को आगे पीछे आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। नीचा नहीं दिखाया। उन्होंने ये कहा था कि शंकराचार्य ने कहा कि ये गवाही दी। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य नहीं है। उसके बाद में उन्होंने प्रेमानंद जी के लिए बोल दिया। तो जैसे जैसे वो बोलते रहते हैं शंकराचार्य ड्यूटी बनती है उस सही बात को बोलते। अब रामभद्राचार्य जी जो है, रामभद्राचार्य जी के लिए उन्होंने ये कहा है कि रामभद्राचार्य जी को जगतगुरु किसने बनाया है, वो खुद प्रमाणित करे पहले इस बात को। जब उन्होंने प्रश्न उस पर उठा दिया शंकराचार्य जी पे, तो उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य जी को, ठीक है, शंकराचार्य को तो संगेरी पेटी शंकराचार्य पदवी दी है, रामभद्राचार्य जी को किसने जगतगुरु बनाया ये प्रमाणित करें वो। नहीं, लेकिन प्रश्न वही है। प्रश्न वही है कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो विकलांग है, और शास्त्रों में जो है उनके लिए कहा गया है कि भाई ऐसे विकलांग किसी व्यक्ति को ऐसी उपाधि नहीं दी जा सकती। ऐसा कहा क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि शास्त्रों में नहीं। अष्टावक्र जी कौन? सुनो, उन्होंने ये कहा है कि उपनिषदों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आदमी अंधा हो या जिसको अंग इस टाइप को हो, वो व्यक्ति दंडी स्वामी नहीं बन सकता। अष्टावक्र जी क्या थे? अष्टावक्र दंडी स्वामी नहीं थे। दंड जो होता है ना, वो दंडी स्वामी के लिए उन्होंने कहा था। दंडी स्वामी नहीं बन सकते, इसलिए उन्होंने कहा है। नहीं, तो दंडी स्वामी क्यों नहीं बन सकते? कहा मतलब कौन से उसमें आता है? उन्होंने वेदों का प्रमाण दिया शंकराचार्य जी। वेदों में उपनिषदों में बताया उन्होंने। नहीं, ऐसे नहीं होता। उनका जो है स्पष्ट रूप से उनको रखनी चाहिए बात। ये बात उन्होंने रखी है शंकराचार्य जी ने, और हम आपको बता भी देंगे बाद में किस लिखी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उस वेद में ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अंगहीन हो वो व्यक्ति दंडी स्वामी नहीं बन सकता। ये वेदों की बात है। तो वो शास्त्र संबंध बात कर रहे हैं, उसमें कहां गलत उनकी? अंगहीन तो है ही नहीं, उनके तो दिव्य चक्षु की श्रेणी में आ गए। हाँ, तो उसी विषय को लेकर। और दोनों का चलो ठीक है, मान लीजिए एक दूसरे के प्रति इस बात को लेकर विरोध है। एक विषय ये भी है, ये एक मंच पर एक सनातन के जितने भी लोगों के, आप ये देखिए, जितने भी जो शंकराचार्य, बहुत बड़ी पीठ है, और वो जिस पीठ पर विराजमान है और जहां से उनसे लोग जुड़े हुए हैं, लोग प्रेरणा लेते हैं, तो चारों एक साथ दिखें एक जगह, अगर उनमें कहीं भी कोई मनमुटाव है या पांचवें व्यक्ति पर भी मनमुटाव है, तो इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, धर्म क्या है? धर्म कोई प्रतीक तो है नहीं। धर्म तो जो है अनुशासन से कैसे चला जाए। शासन और प्रशासन पहले से चल रहे हैं। अनुशासन इस देश में आवश्यकता है, और उसके लिए यहां पर जब मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो उस धर्म से जुड़ी हुई है, उस प्रकार की मान्यताओं से चलती है, तो फिर गलत कहां है? तो फिर ये एक जगह बैठकर बातचीत क्यों नहीं करते? क्यों मखौल बनाया जा रहा है? देखिए, मखौल, आप इतिहास देख लीजिए। शंकराचार्य जी ने किसी के लिए नहीं बोला है। सबसे पहले उन्होंने शंकराचार्य के लिए बोला है। और शंकराचार्य जी ने क्यों बोला है कि शंकराचार्य धर्म, अभी जो राम मंदिर का मुद्दा था, तो राम मंदिर के मुद्दे पे शंकराचार्य जी ने कहा कि अधूरे मंदिर का आप निर्माण नहीं कर सकते हो, उसका जो वो नहीं कर सकते, ओपनिंग नहीं कर सकते हो। तो लेकिन फिर भी सरकार ने उसको किया अधूरे मंदिर के लिए।
तो उस मुद्दे को लेकर के वो राम मंदिर से क्या तकलीफ थी उनको, क्यों नहीं गए? नहीं, राम मंदिर से कोई तकलीफ नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि कोई भी मंदिर होता है ना, अधूरा मंदिर होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, मंदिर पूर्ण होना चाहिए। उस मंदिर तो क्या बाकी के 3 शंकराचार्यों को इस बात का ज्ञान नहीं है? नहीं, तीनों नहीं गए, कोई नहीं गया, चारों में से कोई नहीं गया, चारों शंकराचार्य नहीं गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला उस पर? बिल्कुल उन्होंने बोला है, सबने कहा कि आप गलत कर रहे हो। क्यों बोला है कि जो मंदिर होता है, मैं आपको बताऊं, किसी मंदिर में आप जा रहे हो तो आपको मंदिर की जो मूर्ति होती है, मूर्ति के दर्शन अगर नहीं हो पाए किसी कारणवश, भीड़ हो रही हो वहां, तो मंदिर की जो गुम्बद होती है, अगर आपने गुम्बद के दर्शन कर लिए तो आपको वही फल मिलेगा जो मूर्ति दर्शन कर लिया आपने। तो गुम्बद बड़ी आवश्यक होती है। जो अब अयोध्या का जो राम मंदिर था, उस मंदिर की गुम्बद जो है 1 साल बाद में पूर्ण हुई है, उसमें उसकी गुम्बद बनी थी। तो शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर को पूर्ण कर दीजिए। अब आप बाद में गुम्बद बनाओगे, चप्पल सही जूतों से उसके ऊपर लोग चढ़ेंगे, नीचे भगवान की मूर्ति विराजमान है, क्या उचित है ये बात? तो अब बन चुकी है? हाँ बिल्कुल बन चुका है। अब क्या वो जाएंगे? बिल्कुल, शंकराचार्य ने कहा कि बिल्कुल हम जाएंगे, लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊं, जिस देश में गौ माता कट रही है, भगवान का जो बाल भोग होता है वो दूध से लगता है, और भगवान को उस वो गौ माता की हत्या हो रही है। तो शंकराचार्य ने कहा कि जब तक गौ हत्या होती रहेगी, बाद में गाय कटती रही, तो मैं भगवान को मुंह दिखाने लायक हुई नहीं, तो जब गौ हत्या बंद हुई तभी दर्शन करने जाऊंगा मैं। पश्चिमी भारत के आप पूरा संभालते हैं सारा कुछ, गौरक्षकों का, गौ संवर्धन का, तो क्या स्थितियां दिख रही हैं आपको? इसको लेकर और कितना कार्य करने की आवश्यकता दिख रही है? देखिए, सबसे पहले गाय को जो है ना, गाय को सम्मान मिलना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या कहाँ आ रही? समस्या ये आ रही है, शंकराचार्य जी की एक ही मांग, आप समझिए, आप पत्रकार लोग हैं, आप समझदार लोग, इस विषय को आप गहराई सोचिए। दिक्कत कहाँ हो रही? दिक्कत ये हो रही है कि हमारा जो संविधान है, उस संविधान के अंदर गौ माता को एक पशु माना गया है। गौ माता को, जैसे हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय ध्वज है, उनको सम्मान मिला है, उसी प्रकार गौ माता को सम्मान मिला। जैसे गाय, घोड़ा, गधा है, उसी श्रेणी में गौ माता को रखा गया है, एक पशु माना गया है। तो शंकराचार्य की मांग ये कि आप इसको पशु श्रेणी से हटा करके इसको राष्ट्र माता दर्जा दीजिए। जब उसको सम्मान मिल जाएगा, जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसको कोई नहीं मार सकता, उसको सम्मान मिला हुआ है, राष्ट्र ध्वज को अपमान नहीं कर सकता। इसी प्रकार गाय को जब सम्मान मिल जाएगा, संविधान में बहुत बड़ी भूल की हुई है, उस भूल को सुधारिए, आप उस गौ माता राष्ट्र माता दर्जा दीजिए, उसके बाद में फिर उसका सम्मान होगा। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि उसके बाद में अगर आपको एक भी गाय रोड पर नजर आए तो उस ड्यूटी हमारी, आप कीजिए सर। तो वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है। गौ माता को आज वो हर जगह बोलते हैं भारत माता की जय हो, तो उन्हें पूछा जाए कि भारत माता कौन है? भारत माता गौ माता ही भारत माता है। भारत माता की तो सदैव ही जय हो, और इसी के लिए सभी लोग कार्य कर रहे हैं, संत भी कर रहे हैं। लेकिन जब संत पर हमला होता है तो व्यक्तिगत रूप से आपकी बात हुई उनसे? उनका हृदय इस बात को लेकर कितना व्यथित दिखा? बिल्कुल, उन्होंने इस बात को लेकर बड़ा मतलब चिंता जाहिर की। उन्होंने ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि भविष्य में और किसी के साथ नहीं हो, इसीलिए इस विषय को हम क्लियर करेंगे, इस लड़ाई को हम पूरा लड़ेंगे। जब तक संतों का सम्मान नहीं होगा तब तक मैं प्रयागराज के अंदर हर साल, जब भी प्रयागराज का मेला होगा मैं जाऊँगा, लेकिन मैं स्नान नहीं करूँगा। जब तक प्रशासन ये स्वीकार नहीं करेगा कि हमसे गलती हुई है और वो सहज सम्मान स्नान नहीं कराएंगे, तब तक मैं स्नान नहीं करूँगा। हर बार मैं प्रयाग माघ मेले में जाऊँगा, और संतों को सम्मान दिलाने के लिए, सभी को सम्मान दिलाने के लिए ये लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई के लिए वो लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, एकजुट भी कर रहे हैं। देखिए, जो लोग, अखाड़ा परिषद भी तो नाराज है सर। देखिए, उनको क्या तकलीफ है? देखिए, नाराज ऐसा है ना कि अधिकांश जो संत लोग हैं, उन संतों में कमी है कुछ न कुछ। तो सभी को डर लग रहा है कि CBI का IG उसका जो रेड डलवा देंगे। इसीलिए जो संत जो बने हुए अधिकांश, कोई भाजपा, ये कांग्रेस समर्थित, सब समर्थित संत बने हुए हैं। तो जितने सब संत एक तरफ हो जाएंगे और ये अकेले पड़ जाएंगे, अकेले नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी पे किसी तरह का दाग नहीं है, इसलिए वो निर्भीकता से बोलते हैं। बाकी जो संत है उन सब डरपोक है। क्यों डर रहे हैं? कि उनकी कोई न कोई कमी है, उनको पता है कि अगर कमी बोलेंगे तो सरकार हमारे को दबा लेगी, कोई न कोई हमारी जांच बिठा देगी, इसलिए वो डर रहे हैं। सर, अब मुक्तेश्वरानंद जी कोई कमी नहीं, इसलिए वो निर्भीकता से बोल रहे हैं और बोलेंगे, और सभी लोग उनके साथ है। जो सच्चे हिंदू हैं, सनातनी सच्चे हिंदू हैं, जो धर्म को जानने वाले हैं, शंकराचार्य मर्यादा को जानने वाले हैं, वो तन मन धन से शंकराचार्य के साथ में है। और जो साथ में नहीं है, वैसे लोगों की शंकराचार्य को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो भाजपा समर्थित व्यक्ति है। वो क्या काम करे साथ में आकर के? देखिए, रेलगाड़ी का इंजन होता है ना, इंजन अकेला होता है, उसके साथ में डिब्बे 100 लगे होते हैं, 100 डिब्बों को इंजन अकेला खींच लेता है। इसी प्रकार हमारे शंकराचार्य अकेले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे के सारे आप कह रहे हैं कि भाजपा समर्थित संत है? बिल्कुल, जो भाजपा बात करें, भाजपा। और वो अकेले किसके समर्थित है? फिर वो किसी समर्थित नहीं, वो भगवान के समर्थित है। उनको फिर इस नजर से देखा जाता है ना, जब वहां अखिलेश पहुंचते हैं, विपक्ष के लोग पहुंच रहे हैं, सांसद जो है आपके वो पहुंच रहे हैं, तो फिर देखते हैं कि ये एक अलग गठबंधन के लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, अखिलेश पहुंच रहा है या बाकी जो लोग पहुंच रहे हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए पहुंच रहे हैं। अखिलेश भी अपना स्वार्थ देख रहा है, बीजेपी कांग्रेस भी अपना स्वार्थ देख रही है। कोई शंकराचार्य ने किसी को न्योता नहीं दिया कि आप यहाँ आइए। शंकराचार्य ने तो, यहां तक लोग बोलते हैं शंकराचार्य कांग्रेस ही है, लेकिन शंकराचार्य जी ने
पिछली बार जब कुंभ में महाप्रयाग हुआ था, उससे पहले राहुल गांधी ने हमारी संसद के अंदर बयान दिया था मनुस्मृति के बारे में। तो उस बात को लेकर के एक प्रस्ताव लाया गया शंकराचार्य के सामने कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है। तो शंकराचार्य जी ने उस जो हमारी धर्म संसद चल रही थी वहां प्रयागराज में, उस धर्म संसद से लेटर जारी करके राहुल गांधी से पूछा कि आप इस पे अपना जवाब दीजिए कि आपने मनुस्मृति के बारे में ऐसा क्यों बोला। उनका जवाब नहीं आया, फिर रिमाइंडर भी भेजा गया, फिर रिमाइंडर नहीं आया। तब अगली बार शंकराचार्य जी ने काशी से एक पत्र जारी करके एक घोषणा करी मीडिया के सामने कि आज से राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बर्खास्त करते हैं, आज से राहुल गांधी हिंदू नहीं है। और राहुल गांधी को शंकराचार्य ने कहा कि इसको किसी मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। 2 दिन पहले का मीडिया शंकराचार्य किसी पूछा कि आप अगर राहुल गांधी मंदिर में प्रवेश कर आप रोक लोगे, तो शंकराचार्य ने कहा कि अगर मैं आगे बैठा हुआ हूं और फिर अगर राहुल गांधी पीछे आए तो उसको धक्का मारी बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि वो हिंदू करने लायक ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी स्मृति के हमारे शास्त्रों का वो कर रहा है। तो शंकराचार्य किसी के नहीं है, लोगों को ये भ्रम है, जो किसी पार्टी समर्थित संत है ना, वो ये बात उठा रहे हैं। तो जब वो राजनीतिक पटाक्षेप करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है फिर लोग उनको राजनीति में घसीटेंगे। इस पूरे मामले के बाद में क्या शंकराचार्य जी ने ऐसे कोई दिशा निर्देश आप लोगों को दिए हैं कि जिससे इस लड़ाई को राजनीतिक रंग ना दिया जा सके और सनातन के जो सम्मान की बात है और संतों के जो सम्मान की बात है उस पर कार्य किया जा सके? शंकराचार्य जी अभी 10 मार्च और 11 मार्च को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। उसमें उनका टारगेट है 1.25 लाख संत इकट्ठे करने। 1.25 लाख संत वहां पे आएंगे। उस वे में वो उसका मूल उद्देश्य जो है गौ माता पे और जो हमारे देश के सनातन पे जो संतों पे जो अत्याचार हो रहा है उस विषय को लेकर के उससे विचार विमर्श किया जाएगा। 10 और 11 को 2 दिन वो रहेगा। छटनी कैसे करेंगे सर? 1.25 लाख संतों में कौन भाजपा का है, कौन किसका है? देखिए, जो भाजपाई होंगे अन्य होंगे वो आएंगे नहीं। आप ही तो भी कह रहे थे कि वो अकेले पड़ जाएंगे, वो अकेले कैसे पड़ जाएंगे? तो अकेले पड़े को आएंगे नहीं। फिर जो सच्चे होंगे, जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं, जो गौ माता के सच्चे सपूत हैं, जो धर्म के प्रति सच्चे आस्तिक है, वो बिल्कुल आएंगे उसमें। देखिए सर, ये तो एक अलग बात हो गई जो मैंने कहा कि राजनीतिक रंग हो जाता है, किंतु जो उनके साथ घटना हुई वो निंदनीय है, इसमें कोई किंतु और परंतु नहीं है। उसको लेकर प्रशासन को किस रूप से घेरेंगे? देखिए, प्रशासन से महाराज जी ने कहा कि हमारा कोई इनसे विरोध नहीं है। प्रशासन से इतना ये जैसे तो क्या आपका कहना है कि प्रशासन ने जानबूझकर सरकार के इशारे पे किया? देखिए, बिल्कुल किया सरकार के इशारे पे। सरकार के इशारे पे अगर नहीं करते तो आज ये हिम्मत थोड़ी पड़ती प्रशासन की कि शंकराचार्य से ये पूछे कि आपको शंकराचार्य है या नहीं है, और आपका जो यहाँ से मेला ग्राउंड से आपको हटा दिया जाए। तो इसकी निष्पक्ष जांच कैसे होगी? नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? जांच करने वाले उन्हीं के आदमी है ना, जांच कैसे की जाएगी? निष्पक्ष जांच उनकी हो ही नहीं पाएगी। देखिए, अब आप देखिए कितना तभी मेरा ये कहना है कि सर्वसम्मति से जितने शंकराचार्य हैं चारों, कम से कम वो तो एक जगह आकर इस पर बातचीत करें। बिल्कुल वो एक आप लोग प्रयास करेंगे इसका? आप बिल्कुल, हम प्रयास कर लिया। अभी आप देखो, शारदा पीठ शंकराचार्य ने बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति उन्होंने संत के लिए नहीं कहा, कोई भी व्यक्ति गंगा स्नान के लिए जा रहा है, उस व्यक्ति को रोकना गौ हत्या पाप के समान है। ये शारदा पीठ के संत ने कहा है। और यही उन्होंने कहा है निशिलानंद जी महाराज ने कि जो मुक्तेश्वर जी है ये तो मेरे लाडले हैं। तो सभी के बयान आए, सब लोग उनके समर्थन में। किसी शंकराचार्य ने, अब मैंने आपको बता दें कि पिछली बार प्रयागराज में स्नान हुआ था तो 3 शंकराचार्यों ने साथ में स्नान किया है, साथ में उनकी फोटो है। जो धर्म संसद चली थी उसमें साथ में उन्होंने प्रस्ताव पारित किए हैं। इस बार जो है शंकराचार्य आए नहीं है। शारदा पीठ शंकराचार्य भी नहीं आए हैं, श्रृंगेरी पीठ शंकराचार्य भी नहीं आए हैं, केवल मुक्तेश्वरन जी आए हैं और जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य। कल तक मेरे पास ये सूचना है वो 2 ही यहाँ पे आए हैं और दोनों साथ में, कहीं किसी की नाराजगी नहीं है। और जगन्नाथपुरी शंकराचार्य ने ये तो कह दिया कि योगी ने ये धर्म युद्ध के लिए हमें चैलेंज कर दिया है। उन्होंने तो पूरा ललकारा है उनको। तो किसी विषय को विवाद नहीं। दूसरी बात, मेरा एक आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ही प्रश्न है कि मुझे ये बताइए, इधर तो योगी सरकार का एक जो बड़े अधिकारी IAS IPS महिला प्राधिकरण के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य हो या नहीं हो, क्यों ना आपकी सुरक्षा डाल दी जाए, वो मानने को तैयार नहीं है। और 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं हमारे पूजनीय आदरणीय शंकराचार्य जी के लिए जी को मैं प्रणाम करता हूं। तो उधर वो शंकराचार्य मान रहे हैं, उप मुख्यमंत्री शंकराचार्य मान रहे हैं और मेलाधिकारी कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य हो नहीं हो। आप बताइए इसमें क्या है? ये क्या है? सरकार की सोची से शामिल से नहीं, तो बताइए मुझे। सर्वसम्मति से चारों शंकराचार्य जाकर अगर सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं तो बात अलग होती है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट कौन तय करे? सुप्रीम कोर्ट तो तय करेगा। शंकराचार्य तय करने वाले शंकराचार्य। देश के संविधान से दुनिया चलती है, आप समझिए। दुनिया चलती है लेकिन धर्म है ना। देखिए, धर्म जो है वो धर्म, तो धर्म का संविधान जो है उसमें भी चारों एक रूप तो दिखे। मैंने अभी बताया आपको, संविधान से देश चलता है, संविधान से धर्म नहीं चलता। धर्म हमारे धर्मशास्त्रों से, हमारे संतों से, हमारे शंकराचार्य। आपकी बात से धर्म से राजनीति चलनी चाहिए। हाँ,
धर्म नहीं, का नहीं, मतलब नहीं, नहीं, अलग-अलग मतलब दोनों। अनुशासन हो गया। देखिए, देखिए धर्म- देखिए, प्रतीकों तक मत रुकिए आप, प्रतीकों तक। सबसे बड़ी दिक्कत है इस देश में, जितने भी संत हैं वो जैसे ही राजनीति का नाम आता है वो पीछे हो जाते हैं। जबकि आपको पता होगा जो भगवान श्री राम जो यहाँ के आइडल हैं, क्या थे वो? राजा नहीं थे, हाँ, राज नहीं चलाया उन्होंने, लेकिन वो भगवान थे। धर्म, हाँ, धर्म की स्थापना की ना, तो धर्म की स्थापना किससे होगी? लेकिन वो तो भगवान फिर व्यासपीठ और राजपीठ की ये जो टकराहट है, ये किस बात की है? देखिए, धर्म गुरु इससे ऊपर उठकर क्यों बात नहीं करते एक मंच पर? देखिए मेरी बात सुनिए, आप आज योगी जी हैं, तो आप योगी जी को योगी जी नहीं कह सकते। किस लिए नहीं कह सकते योगी जी आप है कि जब कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो उसको शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ में वो कहता है कि मैं धर्मनिरपेक्ष काम करूंगा। धर्मनिरपेक्ष यानी उसका कोई धर्म नहीं होता, ये नहीं कि वो हिंदू धर्म पे, वो धर्मनिरपेक्ष काम करेगा। सरकार एक धर्म पे नहीं चलती, सरकार सभी धर्मों की सुनती है। लेकिन जो संत होता है वो अपने धर्म पे चलेगा। उनमें बरादरी का अंतर है शंकराचार्य की और जो राजनीति है उससे बड़ी डिफरेंस अंतर है। नेता को सब सोचना पड़ता है, शंकराचार्य अपने धर्म पे चल रहे हैं। उसमें नहीं, तो कहा सभी को बोलें, फिर सभी को बोलना चाहिए, बजाय आरोप लगाने के। जितनी भी सरकारें हैं सब पर बोलना चाहिए कि स्पष्ट रूप से आप यहाँ गलत हैं। शंकराचार्य क्योंकि अगर वो बड़े, देखिए बड़े पद पर होने का मतलब बड़ा रिध है, समझ रहे हैं? और बड़ा रिधे जब होगा तो उनके लिए चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे रालोपा हो, जितनी पार्टियां हो, सबके सब समान दिखनी चाहिए। देखिए वो सब के लिए बोलते हैं, कहीं पे भी वो जाते हैं ना, ये ऐसा नहीं है। मैं तो उनके साथ में काफ़ी समय से हूँ। उनका ये सबसे बड़ी ये एक खासियत ये है कि वो किसी की भी चमचागिरी नहीं करते। जो बात बोलनी होती है मुंह पे बोलेंगे और बड़ी निडरता से बोलते हैं बात को, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति उनके सामने हो। बिल्कुल वो क्लियर बोलनी है उनको, वो बिल्कुल निडरता से बोलते हैं। आप मुझे एक भी बात ऐसी बताइए कि जहाँ शंकराचार्य जी ने किसी के स्वार्थ में बात बोली हो, ऐसा कहीं नहीं बोला उन्होंने। खैर, उनकी जो बात है वो हमेशा वो खुलकर कहते आए हैं, ये इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन जितनी भी बातें हैं उनमें सबसे बड़ी जो बात गौर करने लायक है कि प्रोटोकॉल के नाम पर परंपराओं को तोड़ने की क्या कोशिश की गई? नहीं, बिल्कुल नहीं कही थी। मैं आपको वही बता रहा हूँ, आज ही हमारी पत्रकार वार्ता हुई है यहाँ पे जयपुर में ही, उसमें शंकराचार्य के साथ में जो साक्षी थे हमारे यहाँ के जयपुर के पुरोहित जी, उनकी भी चोटें लगी है। वो खुद बता रहे थे कि वहाँ जो IAS IPS थे वो शंकराचार्य से इस प्रकार कह रहे थे कि ए नीचे उतर, ए नीचे उतर। तो ये जो शब्द उनके थे, क्या ये शब्द इतने बड़े संत के लिए योग्य शब्द थे? उनको ये कहना था कि महाराज जी आप नीचे उतरिए। अगर वो सभ्यता से बात करते महाराज जी उतर जाते, उतरने को मनाही थोड़ी थी। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के महाराज जी का पालकी में जाने का रीज़न यही था कि लोगों को दर्शन मिल जाए और सेफ्टी में रहे। अगर महाराज जी पालकी से नीचे उतर जाते उस भीड़ में, तो हो सकता है महाराज जी को वहाँ पे चोटें भी आती, हो सकता है वो खत्म कर देते महाराज जी को। इसीलिए महाराज जी पालकी में रहे तो सुरक्षित बच गए। आप भी समझते हो, एक व्यक्ति IPS कोई बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति रोड पे जा रहा है, अकेला जा रहा है, तो भीड़ उसको घेर लेगी। अगर वो व्यक्ति किसी साधन में या सेफ्टी से होगा तो उसका बचाव हो जाएगा। इसीलिए शंकराचार्य जी पालकी में जा रहे थे, अपनी सुरक्षा के लिए जा रहे थे। लेकिन उनके मामले में आपके अनुसार ऐसा हो गया जैसे बिल्ली को दूध का रखवाला रख दिया गया हो। बिल्कुल, आपने अपनी बात बहुत स्पष्टता के साथ की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी। आपको आज सवाल सिर्फ एक व्यक्ति या संत या इस घटना का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो प्रोटोकॉल के नाम पर परंपराओं का गला घोटती हुई दिखाई दी है। प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं, उसकी जवाबदेही तो लेनी होगी। अगर एक शंकराचार्य के साथ, उनके शिष्यों के साथ, एक और सन्यासी की शिखा के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो प्रशासन की जवाबदेही शून्य कैसे हो सकती है? हम सबको इस बात पर विचार करना होगा। सनातन का अपमान नहीं होना चाहिए। सनातन वो परंपरा है जो जीना सिखाती है और उसका अपना कानून है, प्रकृति का अपना कानून है। प्रकृति को कानून से बांधने का प्रयास नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रकृति के कानून के मुताबिक चलना चाहिए। मैसेज तो ये जाना चाहिए। देखना यह है कि क्या अब सरकार इन आरोपों पर कोई ठोस कार्रवाई करती है या ये मामला फिर से किसी फाइल और वीडियो क्लिप में दबाकर छोड़ दिया जाएगा। आज के लिए विशेष में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।